नमस्कार साथियों, आदिशक्ति सर्विसेज के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी की बटन दबाएं। सरसों, मूंगफली और सोयाबीन तेल, तिलहन, कच्चा पाम तेल, CPO और पामोलिन और बिनौला तेल के थोक दामों में गिरावट आई है, क्योंकि विदेशों में एक गिरावट का रुख रहा है और आयातित तेलों के थोक दाम भी टूट गए हैं। ये गिरावट उनकी नरम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों और उत्पादन में वृद्धि के दबाव के कारण आ सकती है। नतीजतन घरेलू उपभोक्ता और खाद्य निर्माता अपनी खरीदारी कम कर सकते हैं, जिससे इन वस्तुओं की कीमतों में गिरावट आएगी। किसानों और तेल मिलरों को इस अवधि के दौरान सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उन्हें कम कीमतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि समय के साथ कीमतों में सुधार हो सकता है यदि वनस्पति तेल की खपत में उछाल आता है या अगर क्षतिपूर्ति के लिए नए निर्यात ऑर्डर आते हैं। सरकार की तरफ से सब्सिडी या मदद भी इन तेलहनों और उनके उत्पादों की कीमतों को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बाजार सूत्रों ने इस गिरावट को तेल उद्योग के लिए बड़ा संकट बताया। उन्होंने कहा कि शिकागो एक्सचेंज बुधवार रात करीब 1.5% टूटा था और फिलहाल यहां गिरावट है। मलेशिया एक्सचेंज में 1.5 से 2% की गिरावट चल रही है। विदेशी बाजारों के टूटने से खाद्य तेलों के भाव पर दबाव कायम हो गया। सूत्रों ने कहा कि पिछले एक महीने में सोयाबीन, CPO और पामोलिन तेल के दाम लगभग 10% टूटे हैं। जब इन तेलों के दाम में करीब 8% की तेजी आई थी तो विश्लेषकों ने हाहाकार मचाया था। अब जब दाम 10% टूटे हैं तो उन्हें बाजार पर होने वाले असर के बारे में भी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से दाम टूटे हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP से कम दाम पर देशी तिलहनों की थोक खरीद हो रही है, उस हिसाब से खुदरा में पामोलिन, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल 100 से 102 रुपये लीटर के भाव मिलना चाहिए। सरसों भी MSP से नीचे दाम पर खरीदा जा रहा है और खरीद भाव के हिसाब से सरसों तेल का खुदरा दाम भी 110 से 112 रुपये लीटर बिकना चाहिए। इन विशेषज्ञों को बाजार में खाद्य तेलों के खुदरा दाम ऊंचे क्यों हैं? इसके निवारण का क्या रास्ता है? कम से कम इस बारे में अपनी राय देनी चाहिए। सूत्रों के मुताबिक बिनौले के नकली खल के फल फूल रहे कारोबार पर रोक लगाने की ओर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करना कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। DOC में विदेशों की लेवाली बेहद सुस्त होने के साथ ही नाफेड द्वारा पुराने सोयाबीन की सेल शुरू किए जाने से सोयाबीन की कीमतों गिरावट दर्ज की गई। DOC में कारोबार नहीं होने के कारण प्लांटों की सोयाबीन में ऊंचे दामों पर लेवाली घटने लगी है, जिससे गुरुवार को प्लांट खरीदी भाव करीब 50 से 80 रुपये तक घटाकर बोले गए। इधर सोया तेल में भी ग्राहकी का सपोर्ट नहीं मिलने के कारण प्लांटों द्वारा सोया तेल की बिकवाली भाव घटाकर किए जाने से भाव में नरमी रही। सोया तेल इंदौर 15 रुपये घटकर 930 से 935, पाम तेल इंदौर 988 से 990, सोया सॉल्वेंट 885 से 890 रुपये प्रति 10 किलो रह गया। सोया तेल वायदा में भी कमजोर देखी गई। इधर KLCE की टोन बिकवाली दबाव बढ़ने की पुष्टि कर रही है। 3800 से 4100 की रेंज रह सकती है। पाम तेल का एक्सपोर्ट 25 अप्रैल के बीच धीमा होने की चर्चा के साथ सीबोट और चीन के मार्केट में कमजोर के कारण KLCE दबाव में दिख रहा है। गुरुवार को KLCE 68 अंक माइनस पर कारोबार करता देखा गया। चीन द्वारा ब्राजील से सोयाबीन की खरीदारी की अफवाहों से भी तेजी पर लगाम लगी है। मंडी में सरसों निमाड़ी बारीक 5600 से 5700, एवरेज 5000 से 5400, रायडा 4600 से 4700, सोयाबीन 4650 रुपये प्रति क्विंटल के भाव रहे। लूच तेल प्रति 10 किलो के भाव: तेल इंदौर 1500 से 1510, मुंबई मूंगफली तेल 1510, इंदौर सोयाबीन तेल रिफाइंड 930 से 935, इंदौर सोयाबीन सॉल्वेंट 885 से 890, इंदौर पाम 988 से 990, मुंबई सोया रिफाइंड 930, मुंबई पाम तेल 920, राजकोट तेलिया 2360। कपासिया खली 60 किलो भरती: इंदौर 1811, देवास 1811, उज्जैन 1811, खंडवा 1791, बुरहानपुर 1791, अकोला 2841 रुपये।